अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट ख़ास तौर ते मौसीक़ी जे हवाले सां असां ज़िक्र कंदासीं त हिन वक़्तु मौसीक़ी तमामु ज़वाल पज़ीर आहे ऐं उन जो को बि रस्तो अॻिते नथो वधे सवाइ फोक म्यूज़िक जे। ॿियो को कमुकार हिन फील्ड में न थी रहियो आहे। मौसीक़ीअ जे इन ज़वाल जा कहिड़ा सबब आहिनि ऐं इन में कहिड़ा कहिड़ा फ़नकार आहिनि जिन पंहिंजो पाण मल्हायो आहे। ख़ासि तौर ते मैडम नूरजान जो ज़िक्र अव्हां जे साम्हूं आहे। मैडम नूरजान फ़न मौसीक़ीअ खे तमामु घणी तरक़ी ॾिनी, पर उन बि उहा कामयाबी हासिलु न कई जेका थियणु घुरिजे। हिन वक़्तु मूंसां गॾु जनाब नवाज़ हुसैन साहब मौजूदु आहे। पाण म्यूज़िशियन आहे। हिन पंहिंजे फ़नी ज़िंदगी जो सफ़र रेडियो पाकिस्तान कराची खां शुरू कयो, उन खां पोइ लाहौर वियो ऐं फिल्मनि में केतिरनि ई फिल्मुनि में उन फ़न मौसीक़ीअ खे जे हवाले सां पंहिंजूं ख़िज़मतूं पेश कयूं। केतिरनि ई फ़नकारनि सां हिन कमु कयो, केतिरनि ई मौसीक़ारनि सां हुन कमु कयो। हिन वक़्तु उहो असां सां गॾु मौजूदु आहे। मां खां पुछंदुसि त नवाज़ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो में आए। आप ये बताएं कि मौसीक़ी के हवाले से आपने जो सफ़र शुरू किया उसकी थोड़ी सी तफसीलात हमें बताएंगे? अल्ताफ़ सुमरो साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में से और बड़े मुफलिस आदमी और नेक आदमी। इन्होंने मुझे इज़्ज़त बख्शी और मैं इनका ममनून हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ उनका। इन्होंने सवाल किया कि मौसीक़ी के हवाले से, तो इस फील्ड में आने के लिए बहरहाल मैं अपना थोड़ा सा तारुफ करा लूँ कि एक वक्त वो था कि मैं कोई भी काम करता था ना तो मेरा वो काम पूरा नहीं होता था। तो वालिद साहब मेरे परेशान हो गए, कहने लगे यार तू अपनी लाइफ कैसे गुजारेगा, तुझे इतने काम सिखाए हैं कोई भी काम मुकम्मल नहीं हुआ। तो मेरे अंदर ये एक मौसीक़ी का वो जुनून था, वो जम से, लेकिन मैं ज़ाहिर नहीं कर सकता था। मैंने चोरी से अपना ये थोड़ा सा सिलसिला शुरू किया हारमोनियम से। तो उसके बाद मेरे बड़े भाई मास्टर मोहम्मद शफ़ी साहब, वो वायलिनिस्ट थे और रेडियो पाकिस्तान में एज ए कंपोज़र भी थे और वायलिन भी प्ले करते थे। फिर उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि मैं इसमें मौसीक़ी में आना चाहता हूँ। तो बहरहाल उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। तो एक इंडिया से एक तोहफ़ा आया था, उसमें सितारा डांसर थी, उसके साथ कुछ म्यूजिशियंस थे और वो बड़े अच्छे म्यूजिशियन थे। बहरहाल मैं भी वहाँ चला गया तो देखा तो मुझे ये मेडोलिन एक एजड आदमी था, बहुत अच्छा उसने प्ले किया और बहुत अच्छा बजाता था। उसका हाथ इतना रेशम की तरह था, लेकिन था वो मसलन यहूदी था वो। लेकिन फ़न जो है ना ये किसी मज़हब को नहीं देखता। फ़न में सब मज़हब जो है ना वो यकसा देखे जाते हैं, ख़ास करके मौसीक़ी की लैंग्वेज में। तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगा, उसका हाथ बहुत अच्छा था और मुझे वो प्ले कर रहा था तो मुझे मज़ा आ रहा था। तो मैंने भी सोचा, मैंने कहा ये चीज़ मुझे अच्छी लगी है, मैं ये कोशिश करूँगा ये अगर मुझे कहीं से मिल जाए। तो मैंने एक रेडियो पाकिस्तान के बाहर दुकान थी सईद की, उससे मैंने 125 रुपये का गिब्सन का ले लिया। उस ज़माने में सस्ता दौर था, तो वो लेके मैंने हल्की फुल्की ऐसे ही छेड़खानी शुरू कर दी। तो बड़े भाई ने कहा भाई अगर तूने ये बजाना है तो फिर ऐसे कर। उसने थोड़ा सा मुझे उन्होंने लेसन दिया, तो मैंने उसी के हिसाब से उसको देखता रहा। बहरहाल आहिस्ता 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 बढ़ते बढ़ते फिर वो मेरी उंगलियां दर्द करने लग गई। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा ये तो बड़ा मुश्किल सा काम है।
तो उन्होंने, बड़े भाई ने जवाब दिया कि भाई ये इसकी आखिरी स्टेज है, जब आपकी उंगलियां ज़ख़्म बन जाएंगी तो फिर समझो आपने इसमें थोड़ी सी कामयाबी हासिल कर जाओगे और ये तुम्हें बजाने को भी सूझबूझ आ जाएगी। तो बाहर कैफ ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया। तो इसमें फिर मैं गाने भी सुनने लग गया। लाहौर के जिनको मैं फॉलो करता रहा, वो वज़ीर साहब हैं, अफजल साहब हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर, ये भी यही प्ले करते थे। लेकिन उनको ये इस बात की दाद है कि उस ज़माने में उन्होंने इस चीज़ को मतलब अपनाने की कोशिश की, मैंडोलिन को, कि इनके पास कोई वसाइल नहीं थे, लाहौर में कोई ऐसा सिलसिला नहीं था, लेकिन उन लोगों ने इसको जो समझा, तो जिद्दत कहूँगा, जिद्दत के तौर पर, एक्सपेरिमेंट के तौर पर उन्होंने इसको अपनाया और बजाया। तो बड़ा अच्छा बजाते थे, हम भी उनको फॉलो करते थे। तो जब हमारा फिर वक्त आया, तो ये वक्त हर आदमी को मिलता है। तो मैं मतलब मुझे लाहौर से फिर ऑफ़र आ गई, मैं रेडियो पाकिस्तान में मुलाज़िम हो गया था। तो मुझे फिर लाहौर से ऑफ़र आई कि हमें मैंडोलिन वाले की ज़रूरत है, तो आप आ जाए यहाँ। मैंने फिर नौकरी छोड़ के, हालांकि मुझे अल्लाह गरी के रहमत करे तराब नकवी साहब से वो कहने भी लगे कि यार आप नौकरी मत छोड़ो, छुट्टियाँ ले लो और चले जाओ, बाद में फिर आ जाना, साल 2 साल 3 साल जितना भी, लेकिन सर्विस ना छोड़ो। मैंने कहा नहीं, सर्विस नहीं करनी। तो बहरहाल मैं यहाँ रिज़ाइन करके चला गया। वहाँ फिर जाके वहाँ बजती थी सिंगल तार, मैंडोलिन में बजाते थे, जितने भी वहाँ बजाने वाले सब अच्छे थे, लेकिन वो बजाते थे सिंगल तार। तो मैंडोलिन होता है 8 तारों का, वहाँ बजाते थे 4 तारों से, लेकिन उसके साउंड में भी फ़र्क, उसके हाथ की पोजीशन में भी फ़र्क। तो जब मैं गया तो मुझे एक साथ थे वो, खुदा गरी के रहमत करे उनको, एम अशरफ मेरा अच्छा दोस्तों में था, यहाँ ही थे, हमारे साथ ही थे यहाँ कराची में। तो बाद में वो चले गए, शबाब कुरानी साहब ने उनको चांस दे दिया। तो बहरहाल उन्होंने मुझे अच्छा मतलब सपोर्ट किया, और सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे बख्शी वज़ीर, मुश्ताक अली, नज़ीर अली, वजाहत अत्रे, यानी कुछ जो इंस्ट्रूमेंट स्ट्रिंग होते हैं ना तारों वाले, इनका अपना अपना हर आदमी का हाथ का टोन अलग अलग है। सितार वाला है, सरंगी वाला है, मैंडोलिन, स्पेनिश, यानी जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं तारों के, इनके साउंड कुछ हाथों के भी साउंड होते हैं, यानी टोन जो बनता है हाथ का, किसी के हाथ का टोन शार्प है, किसी के हाथ का टोन सॉफ्ट है, किसी का दोनों चीज़ें उसके साथ मिक्स है। बहरहाल ये एक टेक्निकल बात है। बहरहाल वहाँ फिर मालिक ने बड़ी इज़्ज़त बख्शी और लोगों ने बड़ा प्यार दिया, और वो लोग जो लाहौर के इसके मौसीकी के शोबे वाले लोग हैं, वो जो अच्छा काम करने वाला है ना, उसको वो बहुत सराहते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं, बड़ी इज़्ज़त देते हैं, चाहे वो कोई भी हो। ये उनकी क्वालिटी है कि काम जो अच्छा करने वाला है उसको वो उसमें वो डंडी नहीं मारेंगे, यानी जो हकीकत है वो ज़रूर बयान करेंगे कि ये आदमी अच्छा है, या उसके उनकी इज़्ज़त देने से पता चल जाता है कि ये कितनी इज़्ज़त दे रही है। तो बहरकैफ ये सफ़र तो ऐसा ही है, बहुत तवील है। तो वहाँ अच्छे लोग थे, उन्होंने बड़ा प्यार किया, क्योंकि एक वक्त ऐसा आ गया कि यानी जो अच्छे म्यूज़िक सारे अच्छे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो मुझे ही पसंद करते थे, जिनमें सर फहरिस्त निसार बज़मी साहब थे। वो ख़ुद भी थोड़ा सा ये प्ले करते थे।
तो अल्लाह करी के मैंने करे नाशाद साहब थे, मास्टर इनायत साहब, ख्वाजा साहब, तो अपना बख्शी वज़ीर, कमाल अहमद, वजाहत अतरे, अमीद, यानी ये सब तमाम जितने बड़े बड़ा नफीस इन्होंने काम किया और सब मुझे पसंद करते, लाइक करते थे। मैं अगर टाइम, यानी मेरे पास तो इतना टाइम भी नहीं होता था, सोने को भी नहीं मिलता था, इतने टाइम इतना काम होता था वहाँ। ये बताएं कि आपने बहुत से मौसीकारों और गुलकारों के साथ काम किया है, इनमें आपको किसने ज़्यादा मुतासिर किया? सबसे ज़्यादा जो मुझे मुतासिर किया वो निसार बज़मी साहब थे, नाशाद साहब थे। और बज़मी साहब ने तो एक पाकिस्तान में आके एक बहुत बड़ा चेंज दिया था म्यूज़िक का, क्योंकि जो कंपोजिशन है पहले हमारे यहाँ होती थी, सारे इंस्ट्रूमेंट इकट्ठे एक ही पीस बजा रहे हैं, तो बज़मी साहब ने यहाँ आके सब इंस्ट्रूमेंट्स को अलग अलग किया और कंपोजिशन का मतलब एक नया स्टैंड दिया कि ऐसे कंपोजिशन अरेंजमेंट ऐसे की जाती है। तो बड़ा अच्छा इन्होंने काम, बहरहाल बहुत नायाब काम किया उन्होंने। और उनका काम जिस म्यूजिशियन ने किया है वो हर जगह कामयाब हुआ, क्योंकि वो ऐसे गुनी आदमी थे। बहुत अच्छा उन्होंने पाकिस्तान में काम किया। बहरहाल गुलकारों में आप बताएंगे कि आपको किस गुलकार ने ज़्यादा मुतासिर किया? मलका तरन्नुम नूरजहां, और हमारे मुल्क की जो ये सिंगर थी, ये तो खुदादाद की सलाहियतें थी इसमें, क्योंकि ये ऐसी सिंगर थी कि गाना भी हसीन, उसके वो ख़ुद भी हसीन थी, उनकी आवाज़ भी अच्छी थी, उनके यानी किरदार भी अच्छा था। खुदा ने उनको बहुत तरीके से नवाजा था, हर चीज़ से नवाजा हुआ। दौलत, इज़्ज़त, शोहरत, ये बहुत कम लोगों में होता है। ये वाहिद सिंगर है हमारी मलका तरन्नुम नूरजहां के, जिसकी ख्वाहिश हमारे पड़ोसी मुल्क भी करते रहे और आज तक कर रहे हैं उनके मरने के बाद भी, क्योंकि ये ऐसी सिंगर थी कि इस एज में भी उन्होंने ऐसा गाया है कि सुभान अल्लाह, कोई बयान नहीं कर सकता कि वो ऐसा जो भी सुर लगाती थी परफेक्ट, कोई मतलब उसमें कमी पेशी नहीं होती थी। अच्छा नवाज़ भाई, ये बताएं कि शायरी के बग़ैर कोई भी गायकी मुकम्मल नहीं है, तो आपको शायरी के हवाले से किन शोरा ने मुतासिर किया? देखो जी, शायरी के हवाले से तो बहुत से लोग हैं, बहुत लोग हैं जिन्होंने, आपने भी ये गाने सुने होंगे फिल्मों के, कैसे कैसे गाने लिखे हैं उन्होंने। एक अभी शेमर रिजवी साहब का गाना था, अल्लाह गरी के रहम करे, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए, और नाशाद साहब ने उसकी धुन बनाई, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। एक गाना उन्होंने लिखा, मुझे बहुत पसंद आया, मैं अपनी ही बात करता हूँ, अल्लाह किसी को पसंद है या नहीं पसंद है। उसकी ट्यून भी बड़ी मुझे पसंद आई, तो उसका शायरी के जो फ़िक्र वो भी बहुत कमाल है। वो थे, मैंने एक आशियाँ बनाया था। कोई शेर है, याद है उनका? हाँ, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ। मैंने एक आशियाँ बनाया था, अब भी शायद वो जल रहा होगा, जिनके सब खाक हो चुके होंगे, एक धुआं सा निकल रहा होगा। अब ये गाना जो हम लोगों ने रिकॉर्ड किया, तो मैंने शेमर रिजवी आए थे इंडिया से, वो बड़े सॉफ्ट आदमी थे, तो मैंने उनसे पूछा, अलग अलग, नाशाद साहब से भी और शेमर रिजवी साहब से भी। मैंने शेमर रिजवी साहब से मैंने कहा, जी आपने ये गाना जो लिखा, तो क्या नज़रिया था आपका? तो मेरी तरफ उन्होंने यूँ देखा, तो वो यूँ हाथ रख के मुंह पर फिर बात करते थे हल्की सी। तो कहने लगे, ये बड़ा अजीब सा सवाल किया आपने। मैंने कहा, जी हाँ, मैं आपसे गुस्ताखी तो ना समझे तो मैं थोड़ा सा जवाब दे दें। कहने लगे, भाई ये मैंने
करबला का मंदिर सामने रख के ये लिखा था। तो वो बात भी समझ में आ रही थी। फिर यही सेम सवाल मैंने नाशाद साहब से किया। मैंने कहा जी आपने ये ट्यून जो बनाई तो आपके जहन में क्या नज़रिया था? उन्होंने भी यही कहा। देखो उनका भी नज़रिया यही था, उनका भी नज़रिया यही था। तो मैंने कहा ये देखें कमाल, वाकई अगर दोनों का नज़रिया एक लेकिन इजहार नहीं हुआ था। उन्होंने भी यही कहा कि मेरा नज़रिया वो करबला का था, मैंने एक आशियाँ बनाया था, अब भी शायद वो जल रहा होगा, जिनके सब खाक हो चुके होंगे, एक धुआं सा निकल रहा होगा। नवाज़ भाई आप ये हमें बताएं कि आपने इस फील्ड में तमाम बहुत अरसा गुजारा है, ये तजर्बा आपको कैसा लगा? अच्छा सवाल है आपका, लेकिन आपने अरसा जो है ना ये थोड़ा सा कम बताया है। मुझे इसमें कम से कम 60 साल हो गए हैं इस फील्ड में, क्योंकि यहाँ भी रेडियो में भी करता रहा, यहाँ कराची स्टूडियो में भी यहाँ फिल्में बनती थी। ये सिंधी की जितनी फिल्में हमने की हुई हैं, सिंधी उर्दू यहाँ बनती थी। तो बहरहाल आपका जो सवाल है वो बहुत अच्छा सवाल है कि अफसोस से मुझे ये बात करनी पड़ती है कि हमारे यहाँ मौसीकी का मुस्तकबिल नहीं है। क्योंकि देखें हमारे दुनिया के बिग स्टार उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब, वो यहाँ कसूर के रहने वाले थे और यहाँ कराची में रहते थे। उनको बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उन्होंने एक 10 रुपये की फरमाइश की थी। उस टाइम ज़ड बुखारी साहब थे। मैं तो बड़ा सख्त नाराज़ हूँ उनसे, वो मर गए हैं, अल्लाह उनको उनकी मुआफ़त करे, लेकिन उन्होंने अच्छा नहीं ये किया। ये मैं एक तारीख़ी बात आपसे कर रहा हूँ, जो आपने सवाल किया है ना उसके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान ने कहा उनसे अपना वो ज़ड बुखारी से, वो दरवाज़े के ऊपर चीख लगी हुई थी, तो उन्होंने, मोटे आदमी थे, वो चीख को अपनी डंडी के साथ हटा के तो अंदर गए दफ्तर में। इन्होंने बड़ा इस चीज़ को माइंड किया, तो बड़ी मज़ेदार बात है ये। उन्होंने बड़ा माइंड किया। उन्होंने जब बैठ गए तो उन्होंने कहा भाई आप कैसे आए हैं? खान साहब से कहा, ग़ुलाम अली ख़ान साहब, उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब से। तो उन्होंने कहा भाई मैं इसलिए आया हूँ कि मैं ग़ुलाम अली ख़ान हूँ और मेरी जो फ़ीस है, एक जो मटके में कवाल है, मटके में मुँह डाल के वो गाता है, मेरी भी फ़ीस उतनी है और उसकी भी इतनी है। हमने ज़िंदगी गुजारी है इस काम में, लेकिन थोड़ी सी फ़ीस का डिफरेंस कर दो, थोड़ा सा फ़र्क कर दो, ताकि ये पता चले कि ये भाई ये उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान है और ये एक कवाल है। तो उन्होंने कहा कि आपने मेरे दरवाज़े की चीख को स्टिक से उठाया है, या आपने मेरी तौहीन की है। तो उनमें उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब का भी पारा चढ़ गया। वो उसने ये फ़िक्रा कहा ज़ड बुखारी साहब ने कि जी आपको पता नहीं मेरी डिग्रियां कितनी हैं। तो उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान ने कहा अच्छा आपकी डिग्रियां, मैं बताता हूँ आपकी डिग्री। कहने लगे पाकिस्तान में कितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं, हज़ारों लाखों के हिसाब से लोग तुम्हारी डिग्रियां लेके निकलते हैं यूनिवर्सिटियों से, मेरी डिग्री वाला एक भी दिखा दे मुझे, तुम्हारे जैसे कई लाखों आते हैं। तो ये उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान का, ये उस दिन से फिर आप यहाँ से शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि उनको वहाँ से ऑफ़र थी। अलबत्ता बहरहाल ये हमारी बदकिस्मती, ऐसे फ़नकार हमारे यहाँ से हमसे जुदा हो गए। तो रही बात मैंडोलिन की, मैंडोलिन जनाब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ये बड़ा सैडनेस में भी इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है, खुशी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये मैं ज़रा अफसोस से कह रहा हूँ कि मैं
अगर लेके आता, क्योंकि मैंने छोड़ दिया हुआ है, लेके आता थोड़ा सा बजा के मैं आपको सुनाता ज़रूर। तो बहरहाल फिर कभी मौका मिला तो ये आपको सुनाऊंगा। लेकिन हमारे यहाँ इसका आपका सवाल थोड़ा सा मैं इसको प्रलॉन्ग कर लूँ कि हमारे यहाँ अफसोस से इस बात का है कि मौसीकी के अंदर जो इसके सरपरस्त हैं वो लोग हैं जो अननोन हैं, जो मौसीकी को नहीं समझते, वो इसकी सरपरस्ती कर रहे हैं। तो अज़ाब तो हमारे ऊपर ये है, और मौसीकी पर भी यानी ज़वाल इसी चीज़ का है, क्योंकि हम जो हमारे ऊपर इसके सरबरा बना के हमारे ऊपर थोपे जाते हैं ना, मैं तो वो ये बेहुदा लफ्ज़ कहूँगा, वो ये है कि वो कुछ जानते ही नहीं हैं, तो वो हमें लेसन देते हैं। अफसोस तो इस बात का है। अब भाई कोई जो अहल है उसको इन अदारों में बिठाएं, मेरी रिक्वेस्ट है। लेकिन हमारे यहाँ इसका कुछ भी नहीं समझते, क्योंकि हालांकि जब कोई हमारा सिंगर या कोई शायर या कोई म्यूज़िक डायरेक्टर कहीं बाहर मुल्क में जाता है तो वो हमारे यहाँ उसको कहते हैं जी ये सफ़ीर की हैसियत से गया है, ये हमारा पाकिस्तान का सफ़ीर है। तो सफ़ीर की यहाँ आते ही कोई पुरसाने हाल नहीं होता, सफ़ीर साहब को कोई पूछता ही नहीं है। क्यों कि ये इज़्ज़त बढ़ा रहे हैं अपने मुल्क की, लेकिन इनको इज़्ज़त कोई नहीं दे रहा। बड़ी दुख की बात है। ये देखें राहत कितना बड़ा सिंगर है भाई, क्या है। इसके अलावा देखें कितने सिंगर हैं, कई फिल्मों के सिंगर खुदा को प्यारे हो गए, मर गए, उनको क्या दिया? कुछ भी नहीं। हमारे जो मौसीकार हैं, जो क्लासिकल गाने वाले थे, वो क्लासिकल गाने छोड़ के फिर वो लाइट क्लासिकल गा रहे हैं, गज़ल गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं। क्यों? कि उनको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। आप क्या समझते हैं कि क्लासिकी मौसीकी पर लोगों की तवज्जो क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं किया गया कि कुछ जो क्लासिकल के करने वाले थे ना, कुछ में उनको चाहे ये बात बुरी लगे या अच्छी लगे, लेकिन मैं ये बात कहूँगा, उन्होंने ईमानदारी से इस काम को नहीं किया। अगर किसी ने पूछा है तो उन्होंने नहीं बताया। अगर उनकी अपनी ये मिस्टेक है कि अगर वो किसी को इसको सदका जारिया करके किसी को सिखा देते, जो लोग भी आते थे उनको सिखा देते, तो आज ये मौसीकी जो है ना, अपना क्लासिकल मौसीकी, ये दफन ना होती, लोग सुनने वाले होते। इंडिया में यही चीज़ है, वो सुनते हैं लोग और वो देते भी हैं, तकसीम करते हैं, बांटते हैं, सबको दे रहे हैं, खा भी रहे हैं, कमा भी रहे हैं, लोगों को भी दे भी रहे हैं। तो हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं था, इन्होंने बेईमानी की जो जानने वाले थे। बहरहाल अच्छा नवाज़ भाई, आजकल जो मौसीकी चल रही है जी, इसके बारे में आपकी क्या राय है? अब लफ्ज़ मौसीकी जो है ना अल्ताफ़ साहब, इसको बुरा तो नहीं कहा जा सकता। बहरहाल हर चीज़ का इस्तेमाल का अलग अलग है। यानी खाना है, इसे ज़िंदा रहने के लिए खाया जाता है, तो इसकी भी मिक़दार है। अगर आपने ज़िंदा रहना है, खाना खाना है, तो थोड़ा सा इसको तरीके से खाएं। अगर 2 रोटी की भूख है, आधी खाएं, 1.5 खाएं, आधी की भूख रखें। तो इसलिए हमारे यहाँ जो सिलसिला है ना इसका, बहरहाल बात किसी और तरफ चली जाती है। हम थोड़ा सा मैं माजरत भी करता हूँ कि हमारे यहाँ लोगों को मेरी बात हो सकता है बुरी लगे, लेकिन बातें जो सच्चाई की हैं ना वो बुरी नहीं लगनी चाहिए। फिर अपने अंदर भी इंसान को झांकना चाहिए कि मैं कितना सही हूँ, कितना गलत हूँ। अपनी इस्लाह खुद कर ले तो वो सबसे अच्छी है। अगर किसी के कहने पे इस्लाह हुई तो वो इस्लाह नहीं है। खुद बंदा करे, अपनी इस्लाह करे, तो वो अल्लाह को भी पसंद आएगी, पाक रसूल को भी पसंद आएगी, दीन इस्लाम में भी उसका अच्छा नाम, अच्छे तरीके से नाम दिया जाएगा। तो अगर किसी के कहने से आप नेक काम करेंगे तो वो नहीं, अल्लाह ने आपको सब कुछ दिया है, शऊर दिया है, दिमाग दिया है, दिल दिया है, अकल दी है,
तो सारी चीज़ें आप अपने इस्तेमाल करें, दूसरों को कहने से कुछ भी नहीं होता। अब तो दौर है तालीम का। दूसरी बात यह है कि अब जो ये अपना सोशल मीडिया है, मेरी इनसे भी रिक्वेस्ट है कि खुदारा नस्लें तबाह ना करें। सोशल मीडिया में अगर कोई दीन की बात आती है तो साथ ही एक ऐसा बेहुदा क्लिप चल जाता है कि जो शर्म आती है। ये थोड़ा सा इन बातों को, अगर कोई इस्लाम का चैप्टर है तो उसके साथ सारी इस्लामी बातें कनेक्ट करें, उसमें एडवर्टाइजमेंट ऐसे किसी किस्म की गलत ना करें। ऐसी बेहूदी एडवर्टाइजमेंट होती है कि शर्म आती है और फिर दिल करता है इनको बद्दुआएं दें। तो खुदा से भी डरो, मरना भी है। आप खुदा का वास्ता है थोड़ा सा नस्लें तबाह ना करें। आपके अपने घर में भी बच्चे ख़राब हो रहे हैं, लोगों को भी बच्चों को ख़राब कर रहे हैं। तो खुदारा ये इस चीज़ पे गौर करें। ये कोई हरफ आखिर नहीं है, उधर भी आगे भी चलना है, मौला को भी जवाब देना है, अल्लाह को भी जवाब देना है। क्या जवाब दोगे? आपके अपने घर में भी सारा कुछ बेड़ा गर्क हो रहा है बच्चों का, और लोगों के भी बच्चों का बेड़ा गर्क हो रहा है। तो थोड़ी सी चैनलों पर भी खुदा के वास्ते चैनलों वाले भी थोड़ा सा इस चीज़ पे गौर करें, हजाब रखें। हजाब में बहुत कुछ है, इतनी बेहुदगी ख़त्म करें। ये नवाज भाई ये बताएं कि अगर नई पौध इस फील्ड में आना चाहेगी तो उसके लिए आप क्या गाइडलाइन देना चाहेंगे? अच्छी बात है। मैं गाइडलाइन तो ये करूँगा कि अब जो कुछ भी हो रहा है ना वो कंप्यूटर पर ही हो रहा है। कंप्यूटर ही उस्ताद है, कंप्यूटर ही सारा कुछ है। माँ भी कंप्यूटर है, बाप भी कंप्यूटर है, सारा कुछ तो कंप्यूटर पे हो रहा है। लेकिन मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस फील्ड में आना है तो किसी से पूछें, सीखें, किसी से शागिर्दी करें, ताकि आप प्रॉपर एक अच्छे, अगर म्यूजिशियन बनना चाहते हैं तो म्यूजिशियन बने अच्छा, अगर सिंगर बनना चाहते हैं अच्छा तो किसी से सीखें। और ये भी इस शोबे में, मौसीकी के शोबे में सबसे मुश्किल जो जॉब है ना वो है म्यूजिशियन की। और यानी 100 बच्चा आप एक बैक वक्त आप इसमें डालें तो 100 बच्चे में से 99 फेल हो जाएंगे, एक निकलेगा। और दूसरी बात, सिंगर जो है वो अल्लाह बस कुदरत की ज़ात है, उसको सुर जो देता है ना वो अल्लाह देता है। बाकी करने से कुछ भी नहीं होता, करने से सिर्फ आपका वो इम्प्रूवमेंट मिलेगी आपको। लेकिन सुर जो है ना, सुर सिर्फ वो अल्लाह देता है, जिसको भी दे। सुर हर आदमी को नहीं मिलता। सुर ऐसी चीज़ है कि मेहंदी हसन साहब थे, सुर से ना, मैडम नूर जहाँ हैं उनके पास सुर था, सलीम रज़ा साहब थे उनके पास सुर था। अपना जो लोग अब हमारे उस्ताद, बड़े उस्ताद थे, अपना नज़ाकत सलामत, उनके पास ऐसे सुरीले जिन्हें क्लासिकल वाले हैं, इनके पास सुर था। और ये सुरीले लोग थे, सब जितने भी थे इनके पास सुर था। सुर जिनके पास होता है वो फिर वो अल्लाह के नज़दीक हो जाते हैं, क्योंकि सुर का ताल्लुक़ भी खुदा से है। वो इसलिए कि जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम ने जो कुरान पढ़ा है वो कैसे पढ़ा है कि आज भी ज़िक्र सुर का कुरान में है, क्योंकि अल्लाह का नबी था, वो सुर के अंदर ऐसा उन्होंने कुरान पढ़ा है कि सुभान अल्लाह। उन्होंने एक राग, पूरा राग ईजाद किया, जैसा कुरान में कैसे किर्त से पढ़ते हैं। तो ये उनकी मेहरबानी है। आज हम यहाँ तक अवार्ड ले रहे हैं और इतने अच्छे कुरान पढ़ने वाले कारी हैं। सुर की बात है ना, सुर है। और सुर को हमारे यहाँ खुदा बेहतर जाने क्यों इस चीज़ को बुरा समझते हैं। भाई अल्लाह का नबी खुदा के ख़िलाफ़ तो नहीं जाता, खुदा ने ही उनसे कहा कि ऐसे भाई ऐसे पढ़ो, ऐसे करो, और वो अल्लाह ही नहीं दिया उनको। और उन्होंने सुर में
किस करके कुरान पढ़ के, फिर जब कुरान पढ़ते थे दरिंद परिंद चरिंद सब उनके पास आके बैठे रहते, सुनते थे अल्लाह की हम। तो सुन में बहरहाल ये कुदरत की अतायत है और कुदरत की देन है, ये किसको भी मिल जाए, एक छोटे से बच्चे को भी मिल जाता है। देखें आप कैसे कैसे बच्चे आ रहे हैं। नवाज़ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत सी अहम बातें बताई। नाज़रीन, आपने नवाज़ भाई की बातें सुनी और उम्मीद है कि इन बातों से आपको बहुत सी चीज़ें समझने में आसानी हुई होगी। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।